वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 31 बच्चों। न्यूमेरिक सॉल्व करना है आज। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जितने न्यूमेरिक्स मैं आपको सॉल्व करवाऊं उतने ही आपको करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। आज न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली मैं आज आपको बच्चों पीएच के बारे में, पीएच के न्यूमेरिक सॉल्व करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से पूरा सेशन देख लेना, अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ लेना। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो एंड उसके बाद वीडियो को लाइक लगा दो देखे बिना। ओके, डन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 7.16, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 into 10 रेस्ट टू कुछ होना चाहिए था, पर यहाँ पे 10 रेस्ट टू दिया नहीं। एक काम करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 10 रेस्ट टू -4 ले रहा हूँ। चलो, ओके, 4 मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच? पीएच फाइंड करके दिखाओ। ओके, सो पीएच का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? पीएच का फॉर्मूला बनता है पीएच इज इक्वल टू -log base 10 concentration of H+, concentration of H+, ये बनता है क्वेश्चन बच्चों। प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम जो दिया है वो आपके इंटेंस क्वेश्चन से होगा। ओके, सो pH इज इक्वल टू बनता है -log base 10 H+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर और pH इज इक्वल टू बनेगा -log base 10 H3O+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनेगा ना। चलो ठीक है, अब क्या दिया है आपको? H+ का कॉन्सेंट्रेशन सॉफ्ट ड्रिंक में कितना है? 3.8 10⁻⁻⁴। नाउ concentration of H+ in soft drink is equal to 3.8 10⁻⁴ मोलर, इतना है। चलो बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले क्या चीज करना है आपको? आप सबसे पहले करोगे ये वैल्यू उठा के इक्वेशन में रखो। सो -log base 10 concentration of 3.8 multiplied with 10⁻⁴ लिख दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे? अब अगर लॉग में मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो ना तो वो उसे एडिशन के फॉर्मेट में लिखा जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी। सो लॉग बेस 10 यहां पे लिखेंगे 3.8, ओके, प्लस आएगा पर बाहर माइनस है तो ओवरऑल माइनस लॉग बेस 10⁻⁴। चलो क्लियर हो गया। अब बारी आएगी टेक्निकल टीम की। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालिए जल्दी से। चलो, ऑलराइट, सो हियर इट्स अ कैलकुलेटर। मेरा कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके पास आपका कैलकुलेटर है, उसका यूज करना है। 3.8, सो 3.8, ओके, उसका लॉग बेस 10 वो निकल के आया बच्चों -0.5797। ओके ठीक है। अब ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं है टेक्निकल टीम, अभी यही रहने दो एंड नो नीड टू चेंज इट। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे -0.5797, ये माइनस आगे आ गया तो +4 बनेगा, लॉग बेस 10 बनेगा। ओके, लॉग बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है बच्चों, क्लियर? इसका वैल्यू 1 होता है। अब ये जो वैल्यू आई है माइनस ये वाला, ऑलराइट, सो उसके बाद प्लस ये वाला +4 एंड इज इक्वल। सो ओवरऑल आंसर निकल के आया बच्चों यहाँ पे 3.4202। ओके, तो ये था पीएच ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। आपने जो सॉफ्ट ड्रिंक लिया उसका पीएच कितना होगा? 3.42 पीएच होगा। एसिडिक, काफी ज्यादा एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक आपने लिया। अब बुक से एक बार देख लेना, यहाँ पे पावर में थोड़ा चेंजेस रहेगा। ऑलराइट, सो इसका स्क्रीनशॉट निकालो सबसे पहले। चलो स्लाइड्स पे वापस आएंगे। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वही क्वेश्चन को थोड़ा और डिफरेंट तरीके से आपकी एक्सरसाइज में दिया है। The concentration of hydrogen ion in the sample of soft drink is 3.8 10⁻³ मोलर, what is its pH? मतलब कि आपको हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया? वो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया बच्चों 3.8 10⁻³ मोलर, इतना कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया। अब फिर से वही बात, pH वाला फॉर्मूला लिखना है। pH इज इक्वल टू क्या बनेगा? -log base 10
H प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस लॉग बेस 10 H3O प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना, चलो ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये बच्चों हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, उसे रखना है डायरेक्टली इक्वेशन में। सो pH इज इक्वल टू क्या बनेगा? pH इज इक्वल टू बनेगा माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की जगह पे लिखा मैंने 3.8 10⁻³ मोलर। ओके, फिर से वही बात, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की गई, क्वेश्चन वैसे का वैसा है। ओके, अब फिर से वही बात, लॉग में जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, अगर आपको ऐसा दिया है log a इंटू बी, तो इसे लिखने का तरीका होता है बच्चों log a प्लस log b, ये उसका लिखने का तरीका होता है। ओके, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है तो आप प्लस करके लिखोगे ना, तो ध्यान से देखो करना क्या है, बाहर प्लस करोगे पर ऑलरेडी बाहर पे माइनस लिखा हुआ है। सो माइनस लॉग बेस 10 3.8, यहाँ पे प्लस आता पर बाहर का माइनस, इस वजह से यहाँ पे माइनस लॉग बेस 10 -3 हुआ। चलो ठीक है, टेक्निकल टीम अपना कैलकुलेटर निकालिए। चलो डन। अब फिर से वो बात एक बार पूरा क्लियर कर दिया। चलो 3.8, सो 3.8 ओके डन। उसका लॉग बेस 10 निकाला मैंने, उसका लॉग बेस 10 निकाला तो मुझे क्या मिला बच्चों? माइनस 0.5797 मिला। सो यूज द माइनस साइन हियर, ऑलराइट। एंड बच्चों क्या बनेगा, ध्यान से देखना है, ये माइनस आगे आ गया, सो माइनस माइनस प्लस 3 लॉग बेस 10 10 हो गया। ओके, नाउ प्लस 3, ओके नाउ इज इक्वल, ओवरऑल आंसर निकल गया है बच्चों यहाँ पे 2.4202। ये था पीएच ऑफ द गिवन सॉफ्ट ड्रिंक। वो तो यहाँ पे पीएच ऑलरेडी कम आ रहा है, आगे के न्यूमेरिक से भी यहाँ पे पीएच कम आ रहा है, मतलब आगे का जो सॉफ्ट ड्रिंक था उससे भी ये वाला सॉफ्ट ड्रिंक में एसिडिक मात्रा ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट निकालो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट्स चेंज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The pH of sample of vinegar is 3.76. Calculate the concentration of hydrogen ion. थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को दिया गया, सिखाता हूं, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। विनेगर का पीएच दिया गया, विनेगर का पीएच कितना दिया गया बच्चों? 3.76। कितना दिया गया? 3.76। ऑलराइट, क्या फाइंड करने को पूछ रहे बच्चे? आपको पूछा गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या फाइंड करना है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या दिया है? pH का वैल्यू। तो क्या करोगे? pH का इक्वेशन लिखोगे ना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों? H प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आया समझ में कि गया? चलो बहुत अच्छा। pH का वैल्यू कितना है? 3.76। ऑलराइट, सो माइनस लॉग बेस 10, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे फाइंड करना है, ये तो मुझे फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो बस देखना है, देखते ही जाना है। ओके, ये माइनस के सिंबल को मैंने सामने रख दिया, सो माइनस 3.76 लिखूंगा मैं। ऑलराइट, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा बच्चों लॉग बेस 10 H प्लस। अब एक चीज आपके दिमाग में बंद करो, अगर लॉग निकालना हो, लॉग निकाल देना हो ना, तो एंटीलॉग देना पड़ता है। सो टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह पे एंटीलॉग लेना है। ओके, सो यहां पे लिया मैंने एंटीलॉग, सो एंटीलॉग ऑफ माइनस 3.76 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा बच्चों डायरेक्टली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब माइनस का एंटीलॉग ढूंढना थोड़ा ट्रिकी है, पर घबराना नहीं है, मैं जो सिखा रहा हूं वो टेक्निक को फॉलो करते जाओ, बहुत आसानी से माइनस का एंटीलॉग निकाल दोगे। 3 से एक नंबर बढ़ा मतलब 4, वो मैंने ऐड किया, 4 माइनस 3.76 किया। ओके, 4 ऐड किया, 4 माइनस कर रहा हूं, सो माइनस 4 हो गया। बोलो बात क्लियर? बोलो बच्चों बात क्लियर? बात क्लियर बच्चों, बहुत अच्छे। ऐसा करना है, 3.76 था, तो 3 के आगे वाला नंबर होता है 4 नंबर, तो मैंने 4 को ऐड किया, 4 को माइनस कर दिया, बात खत्म। ओके, अब ये वाला जो टर्म है ना, इसे डायरेक्टली लिखो बच्चों पावर में, सो 10⁻⁴। ओके, ये वाला जो टर्म आ रहा है उसे लिखो डायरेक्ट पावर में, सो 10⁻⁴। अब टेक्निकल टीम
4 माइनस 3.76 करना है, 4 माइनस 3.76 करना है, 4 माइनस 3.76। ओके, सो 0.24, इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 0.24 आ रहा है। अब आप लोग क्या करोगे, आप अपना एंटीलॉग का टेबल निकालोगे, एंटीलॉग टेबल। ओके, आप अपना बच्चों एंटीलॉग का टेबल निकालोगे, एंटीलॉग के टेबल से 0.24 की वैल्यू चेक करोगे, एंड वो जो वैल्यू आ रही है, व्हाटएवर वैल्यू आ रही है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे 6, 2, 1 ऐसा कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे पॉइंट रखना है एक डिजिट के बाद, वो बनेगा आपका आंसर। वो होगा बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एंटीलॉग यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए, तो आप एंटीलॉग का टेबल निकालो, एंटीलॉग के टेबल से इसका वैल्यू फाइंड करो, इसका वैल्यू। ओके, वो वैल्यू फाइंड करने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट रख दो, ये बनेगा आपका जो फाइनल होगा, ये होगा बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शायद आपको पीएच दे दे, या फिर बच्चों आपको पीएच से आपको H प्लस फाइंड करना हो, या फिर आपको H प्लस दे देना, आपको पीएच फाइंड करना हो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी से ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट निकाला, बहुत अच्छे, इसे साफ कर रहा हूं। मेरा ट्राई रहेगा बच्चों कि बहुत कम टाइम पीरियड में मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट को सॉल्व करवा दूं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वाला, बस आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बनेगा। आज हमने क्या किया, आयोनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पीएच के बारे में न्यूमेरिक्स को स्टडी किया, उसको सॉल्व किया। और पीएच में दो ही मेथड होती है, पहली तो आपको बच्चों H प्लस दिया जाएगा एंड डायरेक्टली आपको फाइंड करना है पीएच, या फिर आपको पीएच दिया जाएगा और आपको फाइंड करना है बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, अब देखिए ध्यान से, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कौन सा है? पहला सॉल्यूशन है बच्चों 0.003 मोलर ऑफ HCl। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा होगा तो इससे मिलता बच्चों कंप्लीट H प्लस प्लस आपको मिलता है कंप्लीट Cl माइनस। ये अगर HCl है 0.003 तो ये भी मिलता 0.003 मोलर, ये भी मिलता 0.003 मोलर। ये होता है कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब, ये जितना था उतना ही ये दोनों आएगा, मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ है ये चीज। अब क्या करेंगे, पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सो माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.003। ओके, सो टेक्निकल टीम प्लीज ओपन द कैलकुलेटर, प्लीज ओपन द कैलकुलेटर एंड फाइंड। ओके, 0.003 उसका log 10 निकालो, वो आंसर आ रहा है बच्चों, ये माइनस रहेगा, ये आंसर आ रहा है -2.5228। मैंने बच्चों कैलकुलेटर से लॉग आप लोग निकालना सिखाया हुआ है, √13 टाइम्स -1 एंड उसके बाद करना है मल्टीप्लाई टू 3558 एंड इज इक्वल, वो आएगा आपका लॉग का वैल्यू। ओके, सो -2.52 आ रहा है, बाहर माइनस है तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 2.5228। ये हो गया बच्चों पीएच। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में आपको दिया गया, सेकंड में ध्यान से देखना, आपको पीएच फाइंड करना है, गलती मत करो, आपको पीएच फाइंड करना था, पीएच हो गया। सेकंड में क्या दिया है आपको, NaOH दिया है बच्चों, NaOH जो है कितना दिया, 0.005 मोलर। NaOH कितना दिया, 0.005 मोलर। अब NaOH जो होता है वो डिसोसिएट किस में होगा बच्चों, वो डिसोसिएट होगा Na प्लस में, प्लस वो डिसोसिएट होगा बच्चों OH माइनस में, इन दोनों में ये डिसोसिएट होगा। ओके, 100% डिसोसिएट कंसीडर करके चलना है ना, तो ये बनेगा 0.005, ये बनेगा 0.005 मोलर। ओके, सो दोनों का वैल्यू मिल गया 0.005, इसका भी मिल गया 0.005। अब यहां से तो POH मिलेगा ना, सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, सो माइनस लॉग बेस 10 OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.005 वाला। ओके, नाउ टेक्निकल टीम ओपन द कैलकुलेटर एंड फाइंड। ओके, सबसे पहले स्क्रीन को क्लीन किया, 0.005 ओके, इसका log बेस 10 निकाल दो, log बेस 10 निकाला तो वो आया बच्चों कितना, -2.301। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 2.301।
नाउ वेट अ मिनट, टेक्निकली में एक काम करना है बच्चों। यहाँ पे पीएच प्लस पीओएच कितना बनता है? पीएच प्लस पीओएच बनता है बच्चों 14। सो पीएच कितना बनेगा? 14 माइनस पीओएच। अब मुझे एक चीज बताओ, 14 माइनस पीओएच का वैल्यू कितना है? 2.301। 14, अब एक काम करो, ओके, प्लस 14 कर दो इसमें। टेक्निकल टीम यहाँ पे प्लस 14 14 कर दीजिए, इज इक्वल लगा दीजिए 11.69। 11.69 ये होता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये बनेगा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। यहाँ पे मैंने 2 कंप्लीट करवा दिए, पहला गया, सेकंड भी गया, अब थर्ड एंड फोर्थ बाकी है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। बस आगे का ये 200 जैसे सॉल्व किया ना, उसी तरह से बाकी के 2 क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा देता हूं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पीएच से। देखो तीसरा भी मेथड हमने देख लिया। यहाँ पे क्या देखा कि पीएच दिया हो, सॉरी पीओएच दिया तो पीओएच से पीएच कैसे निकाला जा सकता है। ओके, नाउ दी नंबर सी, उसमें दिया बच्चों 0.002 मोलर HBr। अब HBr को अगर आपने डिसोसिएट किया तो आपको क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा? Br माइनस मिलेगा। H प्लस कितना मिलेगा? 0.002 मोलर मिलेगा। Br माइनस कितना मिलेगा? 0.002 मोलर मिलेगा। सो H प्लस मिला, Br माइनस मिला। अब हम क्या करेंगे बच्चों? पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 का कंसेंट्रेशन, यहाँ पे सॉरी लॉग बेस 10 H प्लस का कंसेंट्रेशन। सो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कंसेंट्रेशन 0.002 बनेगा बच्चों। टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालिए, 0.002 का मुझे लॉग का आंसर दीजिए जल्दी से। सो 0.002, ओके, इसका लॉग बेस 10 माइनस 2.698, सो ओवरऑल आंसर बना 2.698। ये बनेगा बच्चों पीएच का आंसर। ये क्या बनेगा? पीएच का आंसर। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HBr वाला हो गया, अब लास्ट बचा एक ही बचा डी वाला। चलो उसे भी निपटा देते हैं। वो है बच्चों यहाँ पे 0.002 मोलर ऑफ KOH। अब जैसे आप जानते हो KOH होता है ना, अगर उसे डिसोसिएट किया तो आपको क्या मिलेगा? K प्लस मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा बच्चों? OH माइनस मिलेगा। बच्चे यहाँ पे थोड़ा जल्दी में मिस्टेक्स लगा देते हैं, मिस्टेक नहीं लगाना। ये होता है 0.002 मोलर, तो ये बनेगा 0.002 मोलर, ये बनेगा 0.002 मोलर। ओके, सो पीओएच कितना बनेगा बच्चों? माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, सो माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है? 0.002 मोलर। ओके, टेक्निकल टीम कैलकुलेटर निकालिए, 0.002 का वैल्यू लिखिए एंड उसका मुझे लॉग बेस 10 का आंसर दीजिए। लॉग बेस 10 का आंसर दीजिए। ओके, वो आया माइनस 2.69, यह आया बच्चों माइनस 2.69, माइनस माइनस प्लस हो गया 2.69। ये था बच्चों पीओएच का वैल्यू। सो पीओएच इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच होता है। ओके, पीएच का वैल्यू कितना था वो फाइंड करना, इज इक्वल टू 14 होता है। सो पीएच इज इक्वल टू बनेगा 14 माइनस पीओएच। बताइए मुझे 14 माइनस पीओएच करके 2.69। चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो आएगा बच्चों नियरली 11.36, जितना ये था हमारा पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। सो लेट्स कम टू द स्लाइड। बस इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, सो पीएच भी डन, पीओएच भी डन, उसके न्यूमेरिक्स भी डन। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सेशन में बच्चों एसिडिक कांस्टेंट्स मतलब केबी का न्यूमेरिक सॉल्व करवाऊंगा, केडब्ल्यू का सॉल्व करवाऊंगा। जिस पैटर्न से न्यूमेरिक जा रहे हैं उसे ध्यान से देखना। चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत सारे न्यूमेरिक्स है, प्रैक्टिस करना घर से एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ नोटबुक। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।